गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल एंट्री करनी है और उन जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी है। हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से हमने क्या कर ली थी, लास्ट वीडियो में जनरल एंट्रीज कर ली थी। ये जनरल एंट्री हमारे सामने यहाँ पे की हुई है। इस जनरल एंट्रियों को हमने लास्ट वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब क्या करेंगे, जो जनरल एंट्री हमारे सामने यहाँ प्रिपेयर की हुई है, हमने की थी, उन जनरल एंट्री से ही हम यहाँ क्या करेंगे, इनसे जो लेज़र है उस लेज़र में क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। लेट्स ओके। तो देखो वी कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो मेन अकाउंट है अपने पास, जो जनरल एंट्री की गई है, उनके लेज़र में अकाउंट ओपन किए जाएंगे। पोस्टिंग के मामले में हमने पोस्टिंग के बारे में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल एंट्री। सारे ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा और जनरल एंट्री से रिकॉर्ड करने के बाद उनकी रिलेटेड जो लेजर है उनमें क्या की जाएगी, उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन था वो इन द बुक्स ऑफ किशोर का था। तो हम लेजर भी किसकी बनाएंगे, किशोर, जो किशोर है उसकी लेजर बनेंगी। तो देखते जाना, हम यहाँ पे जो हमारी लेजर बना रहे हैं पोस्टिंग इन लेजर, वो भी किसकी बनाएंगे, हम यहाँ पे किशोर की बनाएंगे। तो लेजर ऑफ किशोर, लेजर ऑफ किशोर, किशोर की लेजर बनेगी। ठीक है, देखो किशोर की लेजर बनेगी। तो उससे पहले हमें पास देखो ये अकाउंट ओपन करेंगे, केस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, प्रशांत अकाउंट, फिर केस अकाउंट, ऋषभ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसे लगभग सारे अकाउंट ओपन करके यहाँ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो बी कंटिन्यू। सबसे पहले हम बनाते हैं केस अकाउंट, ओपन करते हैं। देखना केस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, केस अकाउंट। पहली साइड हो गई हमारे पास डेबिट, डेबिट में आएगा रो आएगा डेट का, डेट के बाद में आएगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद में आ गया हमारे पास जनरल फोलियो, जनरल फोलियो के बाद में आ गया हमारे पास अमाउंट का, अमाउंट के बाद में फिर हमारे पास साइड कौन सी आ गई यहाँ पे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड आ गई। क्रेडिट साइड में वही पहली रो किसकी आएगी, फर्स्ट रो आ गई हमारे पास डेट की, डेट के बाद में हम यहाँ मेंशन करेंगे पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर के बाद में किसका मेंशन किया जाएगा, जनरल फोलियो का, फिर आएगा लास्ट में अमाउंट का। ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे एक बार केस का कंप्लीट कर दिया, फॉर्मेट मेंटेन किया है। अब जो हमारे पास यहाँ जनरल एंट्री की गई थी, उन्हें यहाँ पे केस से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री थी उन्हें केस अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी। ध्यान देना, डेबिट में 2 का यूज किया जाएगा और क्रेडिट में बाई का यूज किया जाएगा। जो आपका सेशन चल रहा है वो 2020 है। राइट कर देते हैं हम एक बार 2020, डेट में आ गया 2020। जो आएगा जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो उसे हम रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है यहाँ पे, केस अकाउंट डेबिट। ध्यान देते हैं ना, पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दी थी क्लास में कि यहाँ केस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, केस डेबिट हो रहा है। तो केस के डेबिट साइड चले अपन और वहाँ पे राइट करें 20,000। केस के डेबिट में, केस के डेबिट में चले गए हम, केस के डेबिट में अमाउंट में कितना राइट करेंगे, 20,000। बट नाम किसका, किसके साथ क्रेडिट हुआ है ये, या इसके साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, या इसके साथ कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है, इसके साथ कौन सा अकाउंट हुआ है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ राइट किया जाएगा December 1, December 1
यहाँ आएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और ये 20,000 से ओपन कर लिया। दैट्स ओके। अब बात करते हैं, केस हो गया हमारा, थोड़ा सा इसमें साइन कर लेते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि केस का अकाउंट ओपन क्लियर पोस्टिंग कर लिया। दूसरे ट्रांजेक्शन में जाते हैं। दूसरा है परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत, इसमें कोई केस नहीं है ट्रांजेक्शन। थर्ड में आते हैं, दे रखा हमारे पास केस अकाउंट डेबिट, ऋषभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ध्यान देना, केस के डेबिट में, वही केस के डेबिट में आ गए हम दिसंबर 7 को, दिसंबर 7 दिसंबर को केस के डेबिट में राइट करेंगे 1000 और क्रेडिट वाले का नाम टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ आएगा टू सेल्स अकाउंट 1000। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ध्यान देना, केस अब क्या आ गया यहाँ पे, क्रेडिट में आ गया। केस क्या आ गया, क्रेडिट में आ गया है। तो अब केस के क्रेडिट साइड जाएंगे हम, ये केस अकाउंट आ गया, केस अकाउंट के कौन सी साइड आ गए हम, क्रेडिट साइड आ गए। डेट कितनी है, दिसंबर 10, तो ये डेट लगाएंगे हम दिसंबर 10। केस क्रेडिट में है तो केस के क्रेडिट में अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी, और जो पार्टिकुलर है उसमें भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट ध्यान देना, केस क्रेडिट है तो केस के साथ कौन से अकाउंट ओपन हुए, सैलरी अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट है। तो यह आ गया सैलरी, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी, और वही दिसंबर 10 को क्या है, बाई स्टेशनरी। 500 सैलरी, तो अमाउंट में सैलरी कर दी, सैलरी के स्टेशनरी हमारे पास 200, तो ये कर दिया। दैट्स क्लियर। अगला जब ट्रांजैक्शन देखेंगे कि भाई केस से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन है, उसकी पोस्टिंग हमें केस अकाउंट में करनी है, तो हमारे पास ये भी एक तरीके से हो गया। अब बात करते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन की। बी कंटिन्यू। प्रशांत अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू केस अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ध्यान देना, दिसंबर 11 आ रहा है, 11 दिसंबर में जो केस है, केस क्रेडिट में है, केस क्या है, क्रेडिट में है, और केस क्रेडिट में कितने अमाउंट से यहाँ पे 3800 केस क्रेडिट में लिखेंगे और नाम आएगा प्रशांत का। तो क्रेडिट साइड चले जाते हैं, दिसंबर 11 बाई प्रशांत, प्रशांत अकाउंट, और अमाउंट है 3800। क्लियर। बात करते हैं केस, फिर आ गया केस 14 दिसंबर को डेबिट में, तो दिसंबर 14 डेबिट में नाम आएगा क्रेडिट वाले का, कौन है, ऋषभ, टू ऋषभ अकाउंट, और डिजिट में कितना आएगा, ध्यान देना ऋषभ की डिजिट नहीं आएगी, ऋषभ की अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारे पास केस की। तो केस में आ गया हमारे पास 1200। आगे बात करते हैं, वापस वही आ रहा है 18 दिसंबर को डेबिट में, दिसंबर 18 केस के डेबिट में सेल्स का नाम आएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स, और डिजिट आ रही है 3800। सॉरी भाई 38 नहीं, केस के सामने कितना डिजिट है, केस के सामने कितने अमाउंट है, 3610, 3610। क्लियर। केस का भी हो गया। इसके बाद चलते हैं केस। अब केस यहाँ क्या है, डेबिट में है, क्रेडिट में, वो ध्यान दो आप। केस क्या है यहाँ पे, केस वापस क्रेडिट में आ गया, तो केस के क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी 100 से, नाम आएगा चेरेट्री, दिसंबर 22। यहाँ आ रहा है दिसंबर 22, नाम आएगा बाई चेरेट्री, और डिजिट कितनी आ रही है, केस के सामने हमारे पास डिजिट कितनी थी, 100, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आ जाएगा। ये भी होया। अब बात आती है वही केस मशीन अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री टू केस अकाउंट टू अशोक मशीन मार्ट अकाउंट, तो मशीन के क्रेडिट में 25 को। तो चलते हैं हम मशीन के क्रेडिट, मशीन के हम केस अकाउंट के क्रेडिट में
दिसंबर 25 को कैश अकाउंट है, और कैश के साथ डेबिट कौन हो रहा है, मशीनरी। तो यहाँ लिखेंगे बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। कैश कितना है यहाँ पे 3000, तो 3000 यहाँ से ओपन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कौन है कैश। कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 31 को, तो कैश के डेबिट में आ जाते हैं। और कैश के डेबिट में हमारे पास दिसंबर 31 टू क्रेडिट वाले का नाम टू बैड डेब्ट्स रिकवर, टू BDR अकाउंट, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना हो रहा है हमारे पास 300 हो रहा है। इस प्रकार से हमने लगभग कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी थे सारी पोस्टिंग यहाँ पे कर ली है। अब कैश के बाद में कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है या कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके बारे में हम वापस शुरू से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में चलते हैं हम वापस। हमारे पास कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाएगा यहाँ पे, अब कौन सा अकाउंट ओपन होगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट ओपन होगा। इस प्रकार से हम लगभग सारे अकाउंट ओपन करेंगे। देखते हैं स्टॉक, चलते हैं अपने पास स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट ओपन करते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वही रो किसका आ गया, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। इसको मैंने पहले ही यहाँ से बंद कर दिया, क्यों, बिकॉज यहाँ ट्रांजैक्शन आर 1। स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लगभग एक ही है। तो स्टॉक के डेबिट में जाएंगे। डेट है दिसंबर 1, तो यहाँ डालनी पड़ेगी हमें जो डेट है कौन सी, ईयर तो हमारे पास 2020 दिसंबर 1। स्टॉक के डेबिट में अमाउंट आएगा 15,000 का और नाम आएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर। इसमें स्टॉक नहीं है, अगली एंट्री में स्टॉक नहीं है, उससे अगली एंट्री में स्टॉक नहीं है, यहाँ किसी भी एंट्री में क्या है, स्टॉक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम कि हमारे पास अगला कौन सा अकाउंट आएगा, फर्नीचर अकाउंट। इस प्रकार से हम एक बार सारे अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बी कंटिन्यू। ध्यान देना, हमने स्टॉक तक का अकाउंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे पास फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया अच्छी तरीके से कि आपका टाइम खराब नहीं हो। तो ध्यान देना, फर्नीचर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। फर्नीचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट में आ रहा है। तो फर्नीचर के डेबिट में वही हमारे पास यहाँ पे डेट के कॉलम में हम डेट को मेंशन कर लेंगे। ईयर को कर लिया 2020, डेट आ रही है दिसंबर 1 को, दिसंबर 1। और जो क्रेडिट में उस अकाउंट ओपन किया हुआ उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्रेडिट में कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल आएगा, फर्नीचर में आएगा 6,000। तो यहाँ आ गया टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में आ गया 6,000। इसके बाद में देखते हैं हम फर्नीचर का कोई ट्रांजैक्शन है क्या, इन एंट्रियों में है नहीं। यहाँ पे फर्नीचर का ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेट्स क्लियर। तो फर्नीचर वाला भी हो गया। तो फर्नीचर का भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको अकाउंट को बंद कर देते हैं। फर्नीचर के बाद में हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। तो हमने अकाउंट पहले मेंटेन कर लिया, पहले प्रिपेयर कर लिया है। कैपिटल अकाउंट ये रहा हमारे पास। ठीक है भाई। अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है, आपके सामने है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का देखना, कैपिटल में क्रेडिट में लिखा जाएगा, इन सब का नाम आएगा, क्योंकि कैपिटल क्या है, क्रेडिट साइड है, और इन सब का नाम आएगा दिसंबर 1 में।
तो यहाँ कर दिया 2020 कर दिया, और दिसंबर क्या कर दी 1, ये सबका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या हमारे पास यहाँ पे बाई केस अकाउंट, केस के सामने 20,000 अमाउंट में। फिर हमारे पास स्टॉक, तो बाई स्टॉक अकाउंट, स्टॉक में है 15,000। फिर हमारे पास फर्नीचर, तो यह है बाई फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर में आ गया हमारे पास 6,000। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास ये कैपिटल का अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। डेट सब में 1 दिसंबर यहाँ मेंशन कर दी जाएगी। बात करते हैं हम आगे परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट भी हमारे सामने हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है कि टाइम ख़राब नहीं हो। परचेज यहाँ क्या है डेबिट में, तो परचेज के डेबिट में मेंशन किया जाएगा दिसंबर 3 को। तो यहाँ पे दिसंबर 3 में क्या है यहाँ पे परचेज के डेबिट में क्या है यहाँ पे प्रशांत आ रहा है, तो प्रशांत का नाम आ जाएगा, और प्रशांत परचेज के डेबिट में क्या आ जाएगा प्रशांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन जो प्रशांत है, प्रशांत क्या परचेज के डेबिट में किसका नाम आएगा प्रशांत का नाम आएगा। तो परचेज के डेबिट में हमने लिखा है यहाँ पे टू प्रशांत अकाउंट 4500, टू प्रशांत अकाउंट 4500। दैट्स क्लियर। और देखते हैं हम कि प्रशांत और भी है क्या हमारे पास। ठीक है, प्रशांत सेकंड एंट्री में नहीं है, थर्ड में नहीं है, प्रशांत हमारे पास यहाँ 4th एंट्री में आ रहा है। बी कंटिन्यू, ध्यान से देखना। प्रशांत क्या है डेबिट हो रहा है, प्रशांत डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और प्रशांत कितने डिजिट से डेबिट हो रहा है ये 4500 से हमारे पास यहाँ पे प्रशांत डेबिट हो रहा है 4500। और बट हम किसका बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना किसका बना रहे हैं हम यहाँ पे परचेज का बना रहे हैं। तो परचेज का देखेंगे, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट है, इसमें भी परचेज नहीं है, इसमें परचेज, ये रहा परचेज हमारे सामने आ गया परचेज। अब ध्यान से देखना परचेज कहाँ आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, और डेट आ रही है दिसंबर 22, तो क्रेडिट में आएंगे और दिसंबर यहाँ पे डाला जाएगा 22। तो प्रशांत क्या परचेज क्या आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट में कितने से 200 से, और नाम आएगा यहाँ पे जो डेबिट में अकाउंट ओपन किया हुआ चेरेटरी, तो यहाँ आएगा बाई चेरेटरी अकाउंट। और कितने डेबिट से आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 200 से, तो यहाँ आ गया 200 से। डेट्स क्लियर। और हमारे पास इसमें भी नहीं है परचेज और इसमें भी परचेज नहीं। इस प्रकार से हमारा ये परचेज का क्या कंप्लीट होता है। फिर बात आती है प्रशांत की। प्रशांत को हम वापस शुरू से पढ़ना पड़ता है क्योंकि हर एंट्रियों में देखना पड़ता है कि प्रशांत कौन सा कहाँ किस एंट्री में है। यहाँ पे प्रशांत फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड एंट्री में भी नहीं है, फोर्थ एंट्री में भी नहीं है प्रशांत हमारे पास। प्रशांत हमारे अगली एंट्री में आ रहा है प्रशांत, ये रहा 11th एंट्री में है प्रशांत। क्या है डेबिट साइड रिकॉर्ड है, तो प्रशांत डेबिट 11 डेट को चलते हैं हम, ईयर मेंशन करते हैं और दिसंबर 11 को, और इन सब का नाम आएगा क्योंकि डेबिट में 4500 आना चाहिए। तो डेबिट में आएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट है 500। फिर आएगा टू केस अकाउंट 3800, टू केस अकाउंट 3800। फिर आ गया टू डिस्काउंट 200। इस प्रकार से अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिए। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। प्रशांत और भी है कि अगली एंट्री में प्रशांत नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है, उससे नेक्स्ट में भी नहीं है और उससे नेक्स्ट में भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें प्रशांत नहीं दिखा। अब बात करते हैं कि प्रशांत के बाद में हमारे पास कौन सा अकाउंट यहाँ ओपन किया हुआ है। परचेज प्रशांत का हो गया, केस का कंप्लीट कर लिया था। अब बनेगा हमारे पास ऋषभ का, तो हमने यहाँ पे ऋषभ का अकाउंट ओपन कर लिया है। ध्यान से देखना,
ऋषभ क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट में आ रहा है दिसंबर 7 को, तो यहाँ ऋषभ के जो अकाउंट है वो हमने डाला दिसंबर कितना आ रहा है 7, दिसंबर 7 आ रहा है। ऋषभ के डेबिट में कितना आएगा 2000 आएगा, दैट्स क्लियर। तो ऋषभ के डेबिट में इसके साथ क्रेडिट में कौन सा अकाउंट ओपन है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, तो यहाँ आएगा टू सेल्स अकाउंट। और ऋषभ के डेबिट ध्यान देना, अमाउंट उतारते वक्त या अमाउंट राइट करते वक्त रॉन्ग मत कर देना, क्योंकि सेल्स अकाउंट का हमने नाम राइट किया है और बट सेल्स अकाउंट में अमाउंट है कितनी 3000, और अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम ऋषभ का, ऋषभ के अकाउंट में कितना है 2000, तो ऋषभ के अकाउंट से ही करना हमें 2000 अकाउंट ओपन करना है, दैट्स क्लियर। यहाँ तक बी कंटिन्यू, आगे चलते हैं। बी कंटिन्यू, ऋषभ का अकाउंट हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया है। अब देखते हैं आगे ऋषभ के बाद में कौन सी बुक बनेगी हमारे पास, सेल्स अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ही सेल्स अकाउंट और उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं यहाँ पे पहले ही ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सेल्स अकाउंट को किस प्रकार से यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो देखना सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अब हमारे पास डेट आ रही है दिसंबर 7, तो दिसंबर 7 आ रहा है, सेल्स हमारे पास है यहाँ पे क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हमें सेल्स के क्रेडिट में जाना पड़ेगा, और सेल्स के क्रेडिट में ईयर लिख दिया हमने, ईयर मेंशन कर दिया दिसंबर 2020 में ईयर में चल रहा है हमारे पास है 7 डेट को, दिसंबर 7 डेट क्रेडिट साइड आ रहा है, और इन दोनों का नाम आएगा हमारे पास, क्योंकि सेल्स के क्रेडिट में 3000 डिजिट अमाउंट डालनी पड़ेगी, तो इन दोनों का नाम डालना पड़ेगा बाई क्या है ये बाई कैश अकाउंट, और यहाँ आएगा बाई जो है ऋषभ अकाउंट, तो आ गया हमारे पास बाई कैश अकाउंट। कैश में दे रखा 1000 और ये दे रखा बाई ऋषभ अकाउंट, ऋषभ में दे रखा हमारे पास 2000, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि इस एंट्री में कहीं सेल्स अकाउंट ओपन तो है कि नहीं है। आगे वाली एंट्रियों में देख लेते हैं, इस एंट्री में भी सेल्स का अकाउंट ओपन नहीं है, आगे वाली में देख लेते हैं इसमें भी नहीं है, नेक्स्ट में हम देखते गए तो किसी में भी सेल्स का अकाउंट ओपन नहीं है, दैट्स क्लियर। तो हमारे पास सेल्स का भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेल्स के बाद में हमारे पास क्या आ रही है, सैलरी अकाउंट को ओपन करते हैं। तो सैलरी अकाउंट चलते हैं, हमने यहाँ पहले सैलरी अकाउंट यहाँ मेंशन कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है। तो देखना सैलरी डेबिट हो रही है, सैलरी डेबिट हो रही है दिसंबर कितनी 10 दिसंबर, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ईयर मेंशन कर दिया 2020, और यहाँ पे आ रहा है दिसंबर आ रहा है हमारे पास 10 दिसंबर। सैलरी डेबिट में है 500, और क्रेडिट जो अकाउंट है उसका राइट करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे केस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे पास टू केस अकाउंट। केस अकाउंट कितना हमारे पास है 500। आगे वाले में देख लेते हैं कि आगे वाले में हमारे पास क्या है, जितनी भी एंट्रियाँ हमने कर रखी है उन एंट्रियों में देखते हैं कि हमारे पास सैलरी अकाउंट तो कोई ओपन है कि नहीं। तो सैलरी अकाउंट उस एंट्री के अलावा हमारे पास किसी भी एंट्री में नहीं है, एक एक एंट्री को हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, दैट्स क्लियर। अब सैलरी के बाद में कौन सा अकाउंट है, कौन सी एंट्री बनी हुई है, यहाँ पे क्या आ रहा है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का अकाउंट यहाँ पे आपको मेंटेन करना होगा, तो हमने स्टेशनरी का अकाउंट भी यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, ठीक है। अब बात आती है स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है यहाँ पे डेबिट साइड, स्टेशनरी डेबिट साइड है, तो हम डेबिट में चलेंगे। स्टेशनरी के डेबिट में सेशन मेंशन कर देते हैं, सेशन मेंशन किया 2020, डेट आ रही है हमारे पास दिसंबर 10 दिसंबर को डेट आ रही है। और स्टेशनरी क्या है डेबिट में 200 है, ध्यान देना डेबिट में स्टेशनरी है, और उसके क्रेडिट में कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है वो करेंगे स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में अकाउंट 7 कौन सा ओपन है केस अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया जाएगा टू केस अकाउंट। और स्टेशनरी के डेबिट में कितने डिजिट है 200, तो यहाँ पे 200 मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेशनरी में कहीं और एंट्रियों में स्टेशनरी को शो तो किया हुआ है कि नहीं है। इस एंट्री में भी नहीं है स्टेशनरी, 14 डेट वाली में भी नहीं है, 18 वाली भी नहीं है, 22 वाली में भी नहीं है, 25 वाली डेट में भी नहीं है, और 31 वाली डेट में भी नहीं। इस प्रकार से हमें एक
एक एंट्री को एनालाइज करना पड़ता है कि कहीं कोई अकाउंट ओपन तो नहीं है सेम नेम से, ठीक है। केस का पहले ही हमने क्या कर दिया था, पूरा कंप्लीट कर दिया था। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो दे रखा है, जो अकाउंट ओपन किया हुआ है हमारे पास, वो है यहाँ पे प्रशांत का। किसका अकाउंट ओपन किया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे प्रशांत का अकाउंट ओपन किया हुआ है कि भाई प्रशांत के अकाउंट से किस प्रकार से यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है भाई। स्टेशनरी का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। स्टेशनरी के बाद में किसका आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे प्रशांत का आ रहा है। तो अब हम प्रशांत का अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं। ध्यान देना, प्रशांत डेबिट में हो रहा है तो प्रशांत के हम डेबिट में जाएंगे। प्रशांत के कौन सी साइड जाएंगे, हम डेबिट में जाएंगे। तो ये प्रशांत दे रखा है हमारे पास, ठीक है भाई, प्रशांत है। प्रशांत के डेबिट में सेशन मेंशन करेंगे 2020। अब बात आती है हमारे पास, देखना भाई ये परचेज रिटर्न है हमारे पास प्रशांत का अकाउंट। एक मिनट, प्रशांत का क्या, परचेज रिटर्न का। प्रशांत का तो पहले कर लिया था भाई, सॉरी, प्रशांत का तो पहले कंप्लीट हो गया था। हमारे पास है परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट में। तो ये परचेज रिटर्न का अकाउंट है हमारे पास, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में सेशन मेंशन करेंगे 2020। परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट में 500 से। तो डेबिट वाले का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो डेबिट में कौन है, प्रशांत है। तो दिसंबर 11 की डेट है और यहाँ डालना पड़ेगा बाई प्रशांत अकाउंट, बाई प्रशांत अकाउंट। और परचेज रिटर्न में कितना आ रहा है, 500। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 500। क्लियर। आगे वाले पीछे वाले में तो सारे अकाउंट क्लोज होते गए हैं। आगे वाले में देखते जाते। परचेज रिटर्न है क्या हमारे पास, 14 को भी नहीं है, 18 डेट को भी नहीं है, 22 को भी परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज है यहाँ पे, 25 को भी नहीं है और 31 को भी डेट को नहीं है। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास परचेज रिटर्न का भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब केस अकाउंट पहले से कर रखा था हमने ओपन और उसको रिटर्न ऑफ या क्लोज भी कर दिया था। अब बात आती है हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट की। तो डिस्काउंट अकाउंट भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पूरा कंप्लीट कर रखा है, बना रखा है, प्रिपेयर कर रखा है। अब बात आती है डिस्काउंट की। देखना भाई, तो डिस्काउंट कौन सी साइड है हमारे पास, है क्रेडिट साइड है। वही डेट कौन सी है, 11 डेट आ रही है। तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। डिस्काउंट के कौन साइड जाएंगे, क्रेडिट में। तो डिस्काउंट के क्रेडिट में चला गया और ये 2020 कर दिया और दिसंबर कौन सी कर दी, 11 मेंशन कर दी। नाम किसका आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे नाम आएगा किसका आएगा, यहाँ पे प्रशांत का आएगा, बाई प्रशांत। और अमाउंट कौन सी आएगी, 200। तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई प्रशांत, बाई प्रशांत अकाउंट 200। लेट्स क्लियर। अब आके बात करते हैं डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट और भी कहीं किसी एंट्री में है क्या। इस प्रकार से इन सभी एंट्रियों को आप अच्छी तरीके से देखें कि इन किसी भी एंट्री में हमें डिस्काउंट का अकाउंट ओपन नहीं है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट एक एंट्री से पोस्टिंग करके फिनिश कर दिया जाता है। बात करते हैं आगे केस, अगली 14 में केस कंप्लीट कर दिया था। केस के बाद में आ रहा हमारे पास है बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास बैड डेब्ट्स अकाउंट भी प्रिपेयर किया हुआ है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स यहाँ आ रहा है डेबिट में। तो बैड डेब्ट के डेबिट में चलेंगे और डेट मेंशन करेंगे दिसंबर 14। सेशन मेंशन कर दिया 20 और ये कर दिया दिसंबर हमने 14 मेंशन कर दिया। डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा 800 से और नाम किसका ओपन किसका आएगा, ऋषभ का अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है ना ऋषभ का, तो इसका अकाउंट आएगा डेबिट में। ये कहीं आ जाएगा टू ऋषभ अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा टू ऋषभ अकाउंट। और ध्यान देना, वापस बता रहा हूँ आपको, फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपको। ऋषभ के में अमाउंट में तो 2000 है, बट हम किसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन किया था हमने, अकाउंट खोला था, उसकी में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो 800 से ही हमें पोस्टिंग करनी है। तो अमाउंट में आएगी हमारे पास 800। ठीक है भाई, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। बैड डेट के बाद में किसका अकाउंट आएगा, ऋषभ का अकाउंट आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में हमने ऋषभ का अकाउंट मेंटेन किया था नहीं किया था।
फर्स्ट था हमारे पास कैपिटल, परचेज रिटर्न, प्रशांत, ऋषभ का अकाउंट कर लिया था हमने। तो यहाँ पे हमारे पास से ऋषभ का अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हमारा क्या चलता है, केस अकाउंट हो गया था। ठीक है भाई, अब बात आती है केस की, ध्यान देना डिस्काउंट की। देखो भाई हमने छोड़ दिया था ना डिस्काउंट को, तो वापस डिस्काउंट अकाउंट में जाना पड़ेगा। एंट्री अगर हमारी मिसिंग हो जाती है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता, बिकॉज हमने यहाँ पे जो अकाउंट ओपन किए थे उनका कोई टोटल नहीं किया है। तो दिसंबर 18 में जाते हैं डिस्काउंट अकाउंट में, तो हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट ये रहा, बोला हुआ है डिस्काउंट अकाउंट ओपन। अब बात आती है डिस्काउंट क्या है डेबिट में। डेबिट में कितनी डेट है 18 दिसंबर को, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया सेशन 2020 दिसंबर 18। डिस्काउंट डेबिट में आ रहा है कितने 190 से, और नाम आएगा टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 190। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्काउंट का भी हो गया। सेल्स की बात करते हैं, तो हमने सेल्स का अकाउंट पहले यहाँ पे मेंटेन कर दिया था। ये सेल्स का अकाउंट देखो हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। नहीं भाई, सेल्स का अकाउंट हमने यहाँ पे, ये रहा सेल्स का अकाउंट पहले कर लिया था हमने। दैट्स क्लियर। और इस अकाउंट में सेल्स हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट में आ रहा था, और क्रेडिट में हमने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा था। सेल्स अकाउंट ये देखो दिसंबर 7 की, दिसंबर क्या है 7 की डेट को हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब हमारे पास सेल्स आ रहा है दिसंबर 18 में, वही किस साइड आ रहा है हमारे पास, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में हम जाएंगे, सेल्स के क्रेडिट में गए और डेट डाली हमने दिसंबर 18 को। दो अकाउंट ओपन किए हुए, 2 अकाउंट ओपन, एक तो कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट अकाउंट। सेल्स के क्रेडिट में नाम डालना पड़ेगा बाई सेल्स और बाई डिस्काउंट। तो यहाँ डालना पड़ेगा बाई कैश अकाउंट 3610, और वही दिसंबर 18 को दे रखा है बाई डिस्काउंट अकाउंट 119। ये आए हैं हमारे पास, और ये डिजिट आई है। क्लियर, सेल्स का कंप्लीट। अब बात करते हैं हम चैरिटी की। तो चैरिटी अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैरिटी अकाउंट में यहाँ क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। चैरिटी अकाउंट भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब चलते हैं हम चैरिटी, ध्यान देना। चैरिटी के डेबिट में डेट डालो 22, तो ये आ गया 2020 और दिसंबर 22 मेंशन कर दिया। चैरिटी के डेबिट में 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक तो परचेज अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट। पर चैरिटी के डेबिट में, तो चैरिटी के डेबिट में डाला हमने यहाँ पे टू परचेज अकाउंट। तो अकाउंट में परचेज में कितना 200, तो यहाँ पे 200 डाल दिया। और वही दिसंबर 22 को टू कैश अकाउंट कितना 100, क्योंकि चैरिटी में कितना है 300, तो यहाँ डालना पड़ेगा टू कैश अकाउंट कितना 100। दैट्स क्लियर। ठीक है भाई, चैरिटी का भी कंप्लीट। चैरिटी के बाद में चलते हैं हम मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हमने मशीन अकाउंट भी यहाँ प्रिपेयर कर लिया पहले ही। तो मशीन के डेबिट में चलते हैं। मशीन अकाउंट के डेबिट में कितना दिसंबर को 25 दिसंबर को, तो 2020 में दिसंबर 25 को। दैट्स क्लियर। मशीन के डेबिट में कितना 4000 आएगा, और नाम आएगा 2 अकाउंट ओपन है, 2 कैश अकाउंट और 2 अशोक मशीनरी माल। तो यहाँ आ गया 2 कैश अकाउंट। केस में कितना हमारे पास है 3000, यहाँ दे रखा है केस में 3000, और दूसरा है 2 अशोक मार्ट। तो यहाँ डालेंगे वही दिसंबर 25 को 2 अशोक मशीनरी मार्ट अकाउंट कितना 1000। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से मशीन अकाउंट भी क्लियर हो जाती है। कैश अकाउंट पहले कर लिया था। अब बात आ रही है आपकी मशीनरी अकाउंट, जो अशोक मशीनरी मार्ट है ना, उसका अकाउंट यहाँ पे ओपन
किया जाएगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं अशोक मशीनरी मार्ट का अकाउंट। तो आगे चलते हैं हम। अशोक मशीनरी मार्ट का अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्लियर। अब देखना है अशोक मशीनरी मार्ट कौन सी साइड में है। अशोक मशीनरी मार्ट कौन सी साइड में है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो अशोक मशीनरी मार्ट के हम यहाँ कहाँ आएंगे, क्रेडिट में आएंगे। सेशन मेंशन कर दिया और डेट कौन सी आ रही, दिसंबर 25। तो आ रही है दिसंबर 25। और डेबिट में कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पे ओपन किया हुआ मशीनरी। तो यहाँ आएगा बाई मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और अशोक मशीनरी मार्ट में कितनी अमाउंट है, 1000। तो यहाँ पे 1000। दैट्स क्लियर। आगे हमारा केस अकाउंट पहले ओपन कर लिया था। लास्ट है हमारे पास बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। बात करते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट में आ रहा है, तो सेशन मेंशन करते हैं। डेट आ रहा 31 को दिसंबर 31 को। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में कर रहे हैं पोस्टिंग। और नाम किसका आएगा, बाई कैश अकाउंट। ये आया हमारे पास 300। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हमने यहाँ आपको अकाउंट लेज़र में पोस्टिंग करना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। ध्यान देना, हमने कितनी लेज़र यहाँ मेंशन की है। कैश है, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, प्रशांत अकाउंट, ऋषभ अकाउंट। कितने हो गए, 7। और ये हो गया सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी के बाद में परचेज रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स के बाद में कौन सा आ रहा है हमारे पास, चैरिटी अकाउंट। चैरिटी के लास्ट में आ रहा है मशीन अकाउंट। मशीन के बाद में अशोक मार्ट मशीन अकाउंट। और फिर लास्ट में आ रहा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। इस प्रकार कुल मिला के हमने यहाँ पे 17 अकाउंट ओपन किए हैं। दैट्स क्लियर। आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आप भी वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो ही आपको ये जनरल से पोस्टिंग करना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन बोर्ड पे इतने अकाउंट एक साथ मेंटेन होना या प्रिपेयर होना इम्पॉसिबल था, इसलिए आपको ये नोटबुक में एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को देखो, समझो। थैंक यू सो मच।